हेलो एवरीवन। तो आइए जल्दी से 1 मिनट में अपना आज का हिंदू एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ थी आपकी इंडियन वुमेन स्क्रिप्ट द हिस्ट्री। कल इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। फर्स्ट न्यूज़ थी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। सेकंड हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की कि इसरो ने अभी लॉन्च किया GSAT-7R सैटेलाइट। ठीक है, ये सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है टिल डेट, दैट इज 4400 kg की है। ठीक है, अब तक हम क्या करते थे, ऐसा नहीं कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करते थे। ठीक है, हम लॉन्च करते थे लेकिन उसमें जो रॉकेट है वो किसी और का होता था। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ये आपका एक रॉकेट है। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे आगे सैटेलाइट लगी हुई है, ये सैटेलाइट है। सो ये जो रॉकेट है ये यूरोपियन रॉकेट हो सकता था। ठीक है, अलग कंट्रीज का हम यूज करते थे क्योंकि हमारे पास उतनी हैवी टेक्नोलॉजी बेसिकली फंक्शन नहीं था सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया ने 4000 से ऊपर की सैटेलाइट खुद ही लॉन्च कर दी है। और वो किस लिए लॉन्च किया? फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर से हमने लॉन्च किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से लॉन्च व्हीकल से हमने इसको लॉन्च किया है, तो लॉन्च व्हीकल नंबर 3 से हमने इसको लॉन्च किया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। यहाँ से आपके यूपीएससी में 100% क्वेश्चन बनने का चांस है, तो आप ध्यान रखना। GSAT-7R सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बाद अभी एक आर्टिकल आया हुआ था कि हमें तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए बट रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इसका रीजन क्या है? देखो, ऐसा बोला जाता है एनिमीज एनिमीज फ्रेंड, दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ठीक है, एंड अफगानिस्तान का भी दुश्मन पाकिस्तान है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा टेररिज्म के अगेंस्ट में इन दोनों में मुठभेड़ चल रहा है। तो अफगानिस्तान एक तरीके से कह सकते हो अभी हमारा दोस्त बन सकता है, बट सब बोल रहे हैं कि हमें एंगेज करना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। ठीक है, हमने वहाँ का पार्लियामेंट बनवाया है, वहाँ पे रोड्स बनवाए हैं, वो रिसोर्सेज एंड मिनरल रिच एरिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाने का रास्ता है वो हमारा अफगानिस्तान से ही होते हुए जाता है। और अगर हम एंगेज नहीं करेंगे तो रशिया एंगेज करेगा उसके साथ। वी नीड टू एंगेज विद अफगानिस्तान। ठीक है, और हमारी इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे है ही। हमारी आज की लास्ट न्यूज़ रहेगी, जो एक्सरसाइज त्रिशूल है अभी वो होने वाली है। जॉइंट ट्राई एक्सरसाइज है, ये यूपीएससी पूछ सकता है क्या ये एक्सरसाइज किसी और कंट्री के साथ है? नहीं, इंडिया की ही है, इंडिया के अंदर, जिसमें हमारे ऑल 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों पार्ट ले रहे हैं। रफेल, सुकोई, जेट्स, टैंक्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर सब पार्ट ले रहे हैं। बेसिकली ये हमने इसलिए कंडक्ट करवा रहे हैं, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसी तरीके से कोई भी अगर ऑपरेशन करना होता है जिसमें ट्राई सर्विसेज की जरूरत होती है, तीनों हमारी जो है फोर्सेस मिलकर एक साथ कंडक्ट कर सके। उसकी स्मूथनिंग के लिए एक्सरसाइज हो गई। आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।